जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मेजर मूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब हमने वेस्ट की जो बड़ी बड़ी शिपिंग और कंटेनर जाइंट कंपनीज हैं उनको टेक ऑन करना शुरू कर दिया है। जी हां, बल्कि हम यहां तक कह सकते हैं कि इंडिया ने इन कंपनियों को $75 बिलियन का झटका दे दिया है। बिकॉज द फैक्ट इज कि अब फाइनली इन कंपनीज के ऊपर अपनी निर्भरता को, अपनी डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए इंडिया के द्वारा अपनी खुद की भारत कंटेनर लाइन को अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। उसके क्या क्या यहाँ पे पार्टनर्स होने वाले हैं, कौन कौन कितना कितना स्टेक रखने वाले हैं, उन सभी चीज़ों की डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर। दोस्तों, जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आई है। SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये कुछ प्रमुख कंपनीज हैं और इसके साथ में 3 और कंपनीज हैं जिन्होंने एक बहुत ही बड़े लेवल का जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश किया है, जिसके माध्यम से भारत कंटेनर लाइन को अब फाइनली एंड ऑफिशियली हमारे द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यहां पर भी देख पाएंगे SCI, कॉनकॉर एंड सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इंडिया के मेजर पोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं सो दैट भारत कंटेनर लाइन को यहाँ पे डेवलप किया जा सके, जिससे कि इंडिया शिपिंग में भी आगे चल कर के आत्मनिर्भर बन सकेगा। वैसे तो मैं डिटेल में आगे चल कर के सब कुछ बातचीत करूंगा, किस कंपनी का कितना शेयर होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही स्पेशल खबर बन जाती है फॉर 2-3 बिग रीजंस। पहली बात तो ऐसा करने से इंडिया स्ट्रेटेजिकली जो अपनी इनकी डिपेंडेंस बनी हुई थी इंडिया की इन कंपनियों के ऊपर, उसको हम लोग धीरे धीरे कम करना शुरू करेंगे। और ये बहुत बड़ा यहाँ पे नंबर है, बिकॉज आज की डेट में, लिसन टू दिस केयरफुली, इंडिया का जो टोटल यहाँ पे शिपिंग के माध्यम से व्यापार होता था उसमें 95% के आसपास जो हमारी डिपेंडेंस है वो इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर बनी हुई थी। आपने नाम सुने होंगे, डेनमार्क की जानी मानी कंपनी मायर्स्क है, देन देयर इज मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, देन देयर इज अनदर फ्रांस की कंपनी है CMA CGM के नाम से, इनके ऊपर डिपेंडेंस बनी हुई थी। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से ये बहुत स्पेशल बन जाती है, ऐसा करने से इंडिया मैसिव लेवल पे फॉरेक्स को यहाँ पे सेव करेगा। अभी PM मोदी ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट में खुद इस चीज को यहाँ पे माना कि टोटल जो हम लोग खर्चा करते हैं शिपिंग के ऊपर बाहर की कंपनियों के ऊपर, दैट इज मोर देन 6 लाख करोड़। और अगर मैं US डॉलर में बात करूं, $75 बिलियन की लागत है जो कि हम लोग केवल इन कंपनियों को दे देते हैं। और अगर हम लोग हमारी खुद की कंटेनर लाइन को यहाँ पे लॉन्च करते हैं तो हम लोग वो वाले पैसे को बचाना शुरू करेंगे। नंबर 3 ये बहुत स्पेशल इसलिए बन जाती है बिकॉज ऐसा करने से जो ट्रेड और सप्लाई चेन्स के ऊपर हमारा कंट्रोल है वो बेहतर हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा कदम होगा टुवर्ड्स लॉजिस्टिक्स सोवरेनिटी, बिकॉज जब सामान हमारा खुद का है, जब डेस्टिनेशंस हम लोग फाइनलाइज करते हैं, तो वहां पर जो शिप्स हैं और जो उसके अंदर लगे हुए कंटेनर्स हैं वो भी वहां पे इंडियन ही होने चाहिए। देखते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स लिए गए हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस भारत कंटेनर लाइन, क्यों ये बहुत ही खास स्टेप बन जाता है और इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एक डेडिकेटेड सक्सेस प्रोग्राम आपके लिए हमने अनाउंस किया है, जिसमें कि स्मार्ट कवरेज ऑफ प्रीलिम्स सिलेबस करवाई जाएगी टारगेटेड तरीके से अलॉन्ग विद द CSAT कोर्स, जिसको कि खुद राकेश यादव सर लेने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन अलॉन्ग विद PYQ एनालिसिस, और साथ में इसमें आपकी टेस्टिंग के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट को भी अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें हमारी टीम तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी, लेकिन साथ में टॉपर्स की टीम भी
आपके लिए इसमें कई सारे कोर्सेज को कवर करने वाली है। यदि आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए, इसमें लिमिटेड सीट्स हैं और इसका जो गूगल फॉर्म है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है? सबसे पहले दोस्तों, ये भारत कंटेनर लाइन क्या चीज़ है? बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक नई डोमेस्टिक कंटेनर शिपिंग जॉइंट वेंचर को क्रिएट कर दिया गया है। इसको लेकर बातचीत पहले भी हुई थी, लेकिन अब फाइनली इस जॉइंट वेंचर को क्रिएट कर दिया गया है, जिसमें कि इंडिया की अलग अलग पब्लिक सेक्टर कंपनीज यहां पर अलग अलग तरह का स्टेक और हिस्सेदारी रखती हैं। सबसे पहले आपको बता दूं किसका कितना स्टेक है। सबसे ज़्यादा स्टेक दोस्तों इसमें ऑब्वियसली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का देखने को मिलता है, जो कि 30% के स्टेक रखती हैं। उसके बाद सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 20% का स्टेक है, एंड देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, उसका 10%, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी का 5%, वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी का यहां पर हमें दोस्तों 5% का स्टेक देखने मिलता है। जल्दी ही इन कंपनियों के बीच में एमओयू को साइन किया जाएगा, जिससे कि बेसिकली ये भारत कंटेनर लाइन ऑफिशियली अब यहां पे क्रिएट हो चुकी होगी। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ये मूव हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दुनिया की जो ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और ये बहुत ही गिनी चुनी कंपनियां हैं, इनको जायंट्स कहा जाता है। ये एक कंपनी आपके सामने है, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी। उसके बाद ये आपने नाम सुना होगा मायर्स्क की, जो कंटेनर्स बनाने वाली कंपनी है। उसके बाद ये भी नाम सुना होगा CMA CGM कंपनी। ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि ये जितना भी व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है, उसमें जो शिप्स चलती हैं उनको भी यही कंपनियां कंट्रोल करती हैं। जो शिप्स के अंदर ये कंटेनर लदे हुए होते हैं, इन कंटेनर्स को भी यही कंपनियां कंट्रोल करती हैं। मतलब कि कंप्लीट जो ट्रेडिंग इकोसिस्टम है फ्रॉम दी सीज वाया दी सीज, उनको इन्हीं कंपनियों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इंडिया के नंबर्स अभी आपको बताऊंगा, लेकिन विश्व लेवल पे अगर आपको बताऊं, MSC वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है, 20 to 21% ऑफ ग्लोबल कंटेनर कैपेसिटी को कंट्रोल करती है। मायर्स्क अगेन लार्जेस्ट प्लेयर है इसमें, जो कि 14 से 15%, CMA CGM 12 से 13%, देन कॉस्को है 10 से 11%, हैपैग लॉयड है जो कि 7% के आसपास कंट्रोल करता है। आप देखिए, इंडिया इवन दो एक्सपोर्ट का पावर हाउस है, बहुत सारे एक्सपोर्ट्स हमारे समुद्र के माध्यम से होते हैं, लेकिन हमारी कोई भी कंपनी इसके अंदर देखने को नहीं मिलती थी। अगर मैं इंडिया के लेवल पे बात बताऊं, तो अगर हमारा टोटल व्यापार जो होता है उसमें दोस्तों 95%, ध्यान से देखिए, ये तो बोल रहा है 99%, लेकिन जगह जगह पे एटलीस्ट 95% का जो इंडिया का कंटेनराइज्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो इन्हीं फॉरेन शिपिंग कंपनीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर भले वो मायर्स्क हो, MSC हो, CMA CGM हो, या फिर और भी कई सारी कंपनियां देखने को मिलती है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया के जो खुद के कैरियर्स हैं वो केवल 5% ऑफ कंटेनर ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। और ऑब्वियसली जब सारा का सारा कंट्रोल बाहर की कंपनियां करती हैं, तो इंडिया को इसमें बहुत सारा खर्चा भी आता है, बहुत सारा फीस है जो कि हमें पे करना पड़ता है। ये फीस कितना है? दैट इज ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़। जी हाँ, $75 बिलियन का खर्चा है जो कि यहाँ पे आता है। एंड जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, ये आंकड़ा PM मोदी ने खुद बोला था और कहा था दैट दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द कंट्रीज डिफेंस बजट। इतना सारा खर्चा है जो कि हम लोग केवल इन कंपनियों को ही यहाँ पे दे रहे हैं, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स टाइम पे चलते रहें और कंट्रीज तक पहुंचते रहें। लेकिन दोस्तों, अब इस चीज को बदलने के लिए हमने भारत कंटेनर लाइन को अनाउंस किया है। इसके क्या फायदे होंगे, आई विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इसलिए भी बन जाती है बिकॉज ये चीज कि इंडिया एक्सपोर्ट्स का पावर हाउस है, ये चीज इन कंपनियों को भी मालूम है। और आप देखिए, दिसंबर 2024 में इसी चीज को एक्नॉलेज करते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए, इन कंपनियों ने यह भी अनाउंस किया था कि हम इंडिया के लिए डेडिकेटेड शिपिंग लाइंस को, नए नए शिपिंग रूट्स को अनाउंस करेंगे, जिसमें कि मायर्स ने कहा, MSC ने कहा, CMA CGM सब ने कहा। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने कहा वो सब ठीक है, बट अब हम लोग भी अपनी खुद की भारत कंटेनर लाइन को लॉन्च करने वाले हैं। अब इसके फायदे क्या क्या होंगे? सबसे पहले हमारी डिपेंडेंस फॉरेन शिपिंग लाइंस के ऊपर कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, अब अगर हम लोग हमारे खुद के कंटेनर्स बनाएंगे, खुद के शिपिंग यहाँ पे
शिप्स बनाएंगे तो उस केस में हमारा जो कंटेनर कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगा और हमारे लिए यहाँ पर जो डिपेंडेंस है वो भी खत्म हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा करने से जो फॉरेक्स रिजर्व्स जो हम लोग खर्चा करते थे वहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी बचत देखने को मिलेगी। नंबर 2, इससे डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा कंपेटिटिव होंगे। जब भी कोई आइटम हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को भी ऐड करके हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो वाली लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस हमारी ही कंपनियां संभालेंगी, भारत कंटेनर लाइन जैसी कंपनियां ही इसको ऑपरेट करेंगी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स का दाम कम होगा, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे, जिससे कि अगेन हमारे एक्सपोर्ट्स में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसमें आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि इंडिया बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करेगा। अगर आप कॉनकोर का लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वो ऑलरेडी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 66 से ज़्यादा टर्मिनल्स ऑपरेट करता है, 410 से ज़्यादा ट्रेन्स ऑपरेट करता है, 56,000 से ज़्यादा कंटेनर्स ऑलरेडी कॉनकोर रखता है, यानी कि हमें वहाँ पे एक्सपैंड करने में उतनी तकलीफ नहीं आने वाली है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आज जो ये भारत कंटेनर लाइन है ये इंडिया को केटर करेगी, कल को अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो उस केस में हम लोग इसे भी एक ग्लोबल कंटेनर लाइन की तरह पिच करेंगे। जैसे दुनिया भर में माइस्क चलता है वैसे ही अब BCL भी चलने लगेगा, सो दैट हम लोग दूसरी कंट्रीज का मार्केट शेयर भी यहाँ पे कैप्चर करना शुरू कर देंगे। सो ओवरऑल इसके जो फायदे हैं वो केवल डोमेस्टिकली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन कि ये अगर हम लोग करते हैं तो बेसिकली हम लोग हमारी सप्लाई चेन में और ज़्यादा इंटीग्रेशन को लेके आ रहे हैं, बिकॉज ये कोई आइसोलेटेड प्रोग्राम नहीं है। एक तरफ इंडिया ने सागरमाला प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसमें कि हम लोग हमारे पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, कनेक्टिविटी को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, कोस्टल शिपिंग को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड और शिप बिल्डिंग पुश को भी किया हुआ है। तो उसमें जब ये भारत कंटेनर लाइन का इनिशिएटिव आएगा तो बेसिकली सप्लाई चेन इंटीग्रेशन में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों को ही इवेंचुअली हम लोग कंट्रोल करेंगे। इसीलिए दिस इज नॉट जस्ट अ ग्रेट स्टेप बट दिस इज ऑल्सो अ वेलकम स्टेप जो कि इंडिया ने अपनी शिपिंग के लिए यहाँ पे लिया है। क्या होगा, जो भी होगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। आप लोग जो सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।